हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। पिछले वीडियो में हमने इसकी जो मॉडल क्लासेस थी, जो पॉलिसी की क्लास और हमने अंडरराइटर की क्लास, ये दोनों हमने देख लिया था। इसके कंस्ट्रक्टर बना दिए थे, मतलब एक तरह से हमने इसको डिक्लेरेशन इसकी पूरी कर दी थी। ठीक है, आज जो हम समझने वाले वो हमारा ये मेन मेथड है, मेन क्लास है, जहाँ पे हम जो मेन लॉजिक होगी ना, पूरा कहाँ से कॉल होगा, हर एक चीज़ें, हर एक लॉजिक जो होती है बिजनेस लॉजिक, वो सारा का सारा हम इस क्लास के अंदर लिखने वाले। ठीक है, इसका नाम मैंने व्हीकल इंश्योरेंस रखा है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक पब्लिक क्लास क्रिएट करता हूँ। नॉर्मल क्लास भी कर सकते हैं, ठीक है, पब्लिक क्लास। और हमारा ये क्लास का नाम व्हीकल इंश्योरेंस, ये मैंने लिख दिया व्हीकल इंश्योरेंस। ठीक है, और ये क्लास हमने इंप्लीमेंट कर दिया। इसके अंदर हम मेन फंक्शन बनाएंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। और इस मेन फंक्शन के अंदर हम जो हमेशा करते हैं वही करेंगे, स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, और ये मेन फंक्शन के अंदर हम सारे के सारे लॉजिक लिखेंगे। तो जैसे कि मैंने बताया था कि हम बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तो हमारे पास यहाँ पे इनपुट जो होगी ना, वो हम हर एक जगह इनपुट ले रहे होंगे। दूसरे हो सकता है कि हम किसी और मेथड के अंदर, तो हर एक मेथड के अंदर हम जाके बना के लिखेंगे। नहीं तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक शुरू में ही स्कैनर का ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, एस इक्वल टू न्यू स्कैनर। इससे क्या होगा ना कि ये ग्लोबल हो जाएगा, फिर हम इसको जहाँ मन चाहे, जिस जगह पे हम चाहे उस जगह पे हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये सिस्टम डॉट इन, यहाँ पे क्या करते हैं, हम इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, इंपोर्ट जावा डॉट, ये यूटिल्स के अंदर आता है, तो मैं सीधा यूटिलिटी को पूरे के पूरे यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये और भी चीज़ें जो हम ग्लोबली करेंगे, जैसे हमने जो बताया डेटा स्ट्रक्चर जो हम यूज़ करने वाले हैं, वो उसको भी हम ग्लोबली यूज़ करेंगे ताकि हम हर जगह उसको एक्सेस कर पाए। अभी मैं उसको स्किप कर रहा हूँ। यहाँ पे मेन फंक्शन के अंदर हमें क्या करना है कि एक वाइल लूप चलानी, जहाँ पे वाइल लूप क्या, एक स्विच केस चलानी है, और ये वाइल लूप उसके साथ हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो पिछले वीडियो में मैंने दिखाया था डू वाइल कैसे यूज़ करते हैं। अगर मुझे स्विच केस को रिपीटेटिवली चलाना है, हर बार चार के चार ऑप्शन दिखाने हैं, स्टार्टिंग में चार ऑप्शन दिखाने हैं, तो उसके लिए मैंने डू वाइल बताया था कि डू वाइल इसलिए चला दे ताकि अंदर के जो कंटेंट है उसको हम एटलीस्ट एक बार प्रिंट कर पाए। ठीक है, यहाँ पे हम वाइल के थ्रू उसको भी अचीव कर सकते हैं, वो मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे उसके लिए क्या करना पड़ेगा ना, कि मुझे एक कोई पैरामीटर लेना पड़ेगा जो बुलियन टाइप होगा, जिसको हम कह देंगे कि अभी मुझे इसको टर्मिनेट करना या नहीं करना। तो मैं लिखता हूँ टर्मिनेट इक्वल टू फॉल्स। ठीक है, और मैं वाइल के अंदर यही कंडीशन पास करूँगा, वाइल हमारा जब तक ये टर्मिनेट नहीं है। ठीक है, या मैं लिखता हूँ टर्मिनेट, मतलब ये नॉट नॉट का साइन लगाया मैंने स्टार्टिंग में, तो नॉट टर्मिनेट, तब तक मुझे इसको एग्जीक्यूट करना है। इसमें मैं क्या करूँगा, पहले तो मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ये सारे जितने भी हमारे पास ऑप्शंस है ना, जो जो हम ऑपरेशंस करने वाले, वो सारा का सारा यहाँ पे। तो मैंने बताया था कि जो फर्स्ट स्क्रीन हमारी होगी उसमें हम चॉइसेस डालेंगे। उसमें मेरा होगा एक तो या तो एडमिन लॉगिन करे, ठीक है, आप एज ए एडमिन लॉगिन कर रहे हो, या फिर हमारा एज ए अंडर राइटर लॉगिन कर रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे दो मैसेज प्रिंट करता हूँ। इसको क्या करते हैं, इसको मैं सेम लाइन को यहाँ से कॉपी करूँगा, ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये मेरी दो लाइन होगी, इसको हम करेंगे अंडर राइटर लॉगिन। ठीक है, ये हो गया हमारा अंडर राइटर। ठीक है, ये अंडर राइटर लॉगिन हो गया, इसका चॉइस हमारा 2 है। ये हमारे दो चॉइसेस हमने डाले। ऐसे ही हमारी तीसरी चॉइस होगी जिसमें हम एग्जिट करने के लिए हम डालेंगे हमारे जो, अगर मान लो एप्लीकेशन यहाँ पे टर्मिनेट करनी हो तो हम सीधा यहाँ से एग्जिट कर जाएंगे। तो मेरी थर्ड ऑप्शन होगी, मैं लिखूँगा एग्जिट। ठीक है, इसको कर देंगे 3, और ये हमारे यहाँ पे। ठीक है, ये हमने तीन अलग अलग ऑप्शंस पास कर दिए। अब मैं ये एक मैसेज प्रिंट कर देता हूँ जिससे पता चले कि मुझे यहाँ पे करना क्या है। तो मैं यहाँ पे सिंपली लिख देता हूँ एंटर योर चॉइस। तो यहाँ पे लिखो एंटर योर वैलिड चॉइस, क्योंकि हमें इनवैलिड चॉइसेस तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, ये हमारा वैलिड चॉइस एंटर कराना है। ठीक है, ये हमारे सारे, ये जो अब देखो, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में इसको फॉल्स रखा है, तो एक बार तो ये चलेगा ही चलेगा। ठीक है, अब हम यहाँ चॉइसेस के हिसाब से इसको, इसके वैल्यू को, ये टर्मिनेट को जो हमें ट्रू करना है या फॉल्स करना है, ये हम इसके वैल्यू के हिसाब से कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमने चॉइसेस के लिए यहाँ पे डाल दिए। अब यहाँ पे देखो, एक कभी कभी प्रॉब्लम आता है कि अगर मान लो कि हमने चॉइस की जगह पे, अगर जो हमने जो स्कैनर ऑब्जेक्ट बनाया है, ठीक है, स्टार्टिंग में, क्योंकि हमने कुछ नहीं लिया ना इनपुट इसके अंदर, तो मैं भी स्टार्टिंग में कोई अगर एक कोई इंटीजर वैल्यू नहीं करता, 1 2 3 हमारे पास चॉइसेस है, पर हो सकता है वो कुछ और इनपुट कर दे, कुछ और एंटर कर दे, तो उसमें एरर आ सकती है। इसके लिए हम एक लाइन लिखते हैं, इफ़ जो हमारा एस सी है ना, एस सी डॉट हैज़ नेक्स्ट करके एक मेथड आती है। इसमें इसमें क्या होता है कि हम यहाँ पे पास करते हैं कि जो हैज़ नेक्स्ट वैल्यू है ना, वो हमारी इंट, यहाँ पे देखो मैं लिखूँगा इंट, ये एक मेथड होती है। ठीक है, ये क्या करता है, हमें चेक करके बताता है कि अगला जो इनपुट होने वाला है वो अगर नहीं है तो हम उसको वैलिड चॉइस करने के लिए बोलेंगे। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको नॉट लगाऊंगा कि अगर ये इंटीजर टाइप नहीं, तो मैं मुझे यहाँ सिंपली से एक मैसेज प्रिंट करना है। मैं लिख दूँगा प्लीज़ एंटर ओनली इंटीजर। ठीक है, मैं लिखता हूँ प्लीज़
एंटर ओनली इंटीजर्स, ठीक है। ये हमारा हो गया, इसको यहाँ पे बंद कर गया, ये हमने यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करा दिया और हम क्या करेंगे, इसको वापस से ये क्या करेगा, एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है। और ये चीज़ हम हर बार करेंगे तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अभी जो sc डॉट नेक्स्ट, इससे क्या होता है कि वो फिर नेक्स्ट वैल्यू, नेक्स्ट के लिए अगला आइट्रेशन के लिए समझ लो कि अगले राउंड के लिए आगे चला जाता है, ठीक है। और इसको मुझे कंटिन्यू करना, अगर ये केस होता है तो ठीक है। ये हमने एक यहाँ पे सिंपल सा मेथड लगाया हैज़ नेक्स्ट का, ये कंडीशन लगा दी, तो इससे क्या होता है कि जब भी अगर कोई चॉइस हमारी इनवैलिड चॉइस डालती है ना, कोई भी अगर इनवैलिड चॉइस डालता है तो मुझे यहाँ पे सिंपली वो मैसेज प्रिंट कर दिखाना है कि विलीज कोई वैलिड इंटीजर डालो, क्योंकि इसके बाद हम जस्ट वो लाइन लिखने वाले हैं जहाँ पे हम इंटीजर को स्टोर करेंगे। अब मैं यहाँ पे अगर ऐसे लिख दूँ इंटीजर ch इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट, और अगर यहाँ पे किसी ने गलती से बाई मिस्टेक या जानबूझ के भी इंटेंशनली अगर उसने इंटीजर की जगह कोई दूसरी वैल्यू इनपुट कर देता है, मतलब स्ट्रिंग इनपुट कर देगा, तो यहाँ पे तो इनवैलिड बताएगा ना कि हम टाइप मिसमैच, हर बार एरर आएगा। और एक बार अगर टाइप मिसमैच की एक्सेप्शन आ गई तो एक्सेप्शन आ गई तो टर्मिनेट हो जाएगा, हम टर्मिनेट नहीं करना चाहते। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये कंडीशन लगा देते हैं, तो ये क्या करेगा, इसको चेक करेगा और इसको वापस से क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूट करने के लिए ये हमारा वाइल लूप चला देगा, ठीक है। अभी तक हमने इसको क्योंकि टर्मिनेट नहीं किया तो ये कंडीशन वापस से इसको ट्रू ही कर देगा, नेगेटिव लगाया है तो वापस से ये वाइल लूप चल जाएगी, ठीक है। फिर से चॉइसेस डालने के ऑप्शन आएंगे, तो इसके लिए हमने ये किया। अब कभी कभी क्योंकि हम बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो हो सकता है कभी कभी क्या होती है कि बफर क्रिएट हो जाती है जब हम इंटीजर वैल्यू लेते हैं ना। तो आपने देखा यहाँ पे हम सिस्टम डॉट आर्क्स लिखते हैं, यहाँ पे स्ट्रिंग आर्क्स लिखते हैं ना। स्ट्रिंग आर्क्स में मतलब एक तरह समझ लो कि ये ना हमेशा एक स्ट्रिंग वैल्यू लेती है, ठीक है। जब हमारे कमांड लाइन से आती है तो वो एक एज अ स्ट्रिंग वैल्यू आती है। तो हम क्या करते हैं ना यार, जब भी हम ऐसे कोई वैल्यू इंटीजर वैल्यू स्टोर करते हैं तो उसके बाद ना एक बफर भी स्टोर हो जाती है, एक बफर आती है। जैसे मान लो कि मैंने अगर इनपुट लिया वहाँ पे 1, तो ये क्या होता है 1 के जस्ट बाद ना एक बफर स्पेस भी आ जाती है, मान लो कि ये इतनी स्पेस आ जाती है। तो मुझे ये स्पेस को कहीं ना कहीं इनपुट ले लेना पड़ेगा ताकि ये नेक्स्ट वाले पे ना चला जाए। अब मान लो कि ये दोनों वैल्यू आई, ठीक है। इंटीजर तो हमारा जो 1 था वो ch के अंदर चला गया। अब मान लो इसके जस्ट बाद मैंने एक लाइन लिखी है यहाँ पे, लेट्स से स्ट्रिंग, ठीक है, यहाँ पे str इक्वल टू ये sc डॉट नेक्स्ट लाइन, ठीक है। मैंने ये वाली लाइन यहाँ पे लिखी है, तो क्या होगा ना, ये जो सेकेंड लाइन है ना, क्योंकि हमारा दूसरा इनपुट यहाँ पे ये था, तो ये क्या करेगा, ये स्पेस ले लेगा और मुझे तो स्पेस इसको नहीं देना है। तो उसके लिए हम ना एक लाइन लिखते सिंपल सी, ये देखो यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि एरर आई ही आए, पर मैं इसलिए इसको बता दे रहा हूँ कि हो सकता है कि ये चीज़ें हो सके। तो हम ना सिंपली नॉर्मल सा sc डॉट नेक्स्ट लाइन करते, तो ये क्या करता है उस बफर स्पेस को ना कलेक्ट कर लेता है, ठीक है। मैंने पिछले भी किसी कोड में ऐसे लाइन लिखा था पर मैंने वहाँ समझाया नहीं था, तो मैं यहाँ पे समझा दूँ कि क्या करता है कि जो भी बफर स्पेस यहाँ पे जो बफर वैल्यू आ रही होती है ना उसको ये कलेक्ट कर लेता है, ठीक है। तो ये चीज़ एक सिंपल सी चीज़ थी, ये दोनों हमने एक तरह समझ लो कि अपने प्रोजेक्ट को बाद में लंबे टाइम तक चलाने के लिए हमने ये चीज़ डाली, ठीक है। अब यहाँ पे हम स्विच केस लगाएंगे सिंपल सी, ये मैंने स्विच केस लगाया, ठीक है। यहाँ पे मैं पास करूँगा चॉइस और ये हमारी स्विच केस यहाँ पे स्टार्ट हो गई। हमारा सबसे पहला केस 1, ठीक है। हमारा फर्स्ट केस क्या है, हमें एडमिन लॉगिन के पेज को कॉल करना है, ठीक है। यहाँ पे पेज तो हमारे पास है नहीं, तो हम क्या करेंगे, मेथड को ही कॉल करेंगे, ठीक है। ये कॉल करके और यहाँ पे कर देंगे हम इसको ब्रेक, ठीक है। सेकेंड चॉइस हमारे पास केस 2, या केस 2 के अंदर क्या करना है हमें, यहाँ पे करना है अंडर राइटर लॉगिन को कॉल। तो मैं यहाँ लिखूँगा इसको अंडर राइटर लॉगिन, ठीक है, लॉगिन। इसको हम यहाँ से कॉल करेंगे, यहाँ पे भी करेंगे हम ब्रेक, ठीक है। ये हमारे पास हो गई। थर्ड चॉइस हमारा है केस 3। थर्ड केस हमारा क्या था, टर्मिनेट करना है, तो मैं लिखूँगा यहाँ पे टर्मिनेट इक्वल टू ट्रू। मुझे यहाँ पे टर्मिनेट कर देना है क्योंकि हमें ये वाइल लूप से बाहर निकलना है, तो मैं टर्मिनेट इक्वल टू ट्रू करके इसको कर दूँगा ब्रेक, ठीक है। ये हो गया। और एक हमारे पास डिफ़ॉल्ट केस होगी, डिफ़ॉल्ट, ठीक है, डिफ़ॉल्ट। और इस डिफ़ॉल्ट केस के अंदर हम क्या पास करेंगे, अगर किसी ने इनवैलिड इनपुट जो एंटर कर दी तो मैं यहाँ पे लिखूँगा सिंपली इनवैलिड का मैसेज प्रिंट कर देते हैं, इनवैलिड, ठीक है, इनवैलिड इनपुट। लेट से उसने तीन हमारे पास इनपुट है, उसने कोई फोर्थ इनपुट डाल दिया 4, तो वो तो हमारे यहाँ पे लेगा नहीं, तो एरर दे सकती है, इसलिए हमने यहाँ पे एक लाइन यहाँ पे लिख दी, ठीक है। ये हमारा मान लो कि जो मेन फंक्शन था इसके अंदर हमने ये चीज़ें लिखी। यहाँ से जो हमने अंडर राइटर लॉगिन कॉल किया है, फिर हमने जो एडमिन लॉगिन कॉल किया, हम उसको इम्प्लीमेंट करना चालू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम एडमिन के लॉगिन को प्रिंट करते थे यहाँ पे। अगर क्योंकि हमने यहाँ पे बहुत सारे कोई भी एक्सटेंशन डाउनलोड नहीं किया, तो मैं क्या करूँगा, अभी थोड़े टाइम के लिए मैनुअली इंटर करता हूँ, बाद में मैं एक्सटेंशन डाउनलोड कर लूँगा, ठीक है।
तभी मैं मैनुअली यहाँ पे एक मेथड बनाते हैं पब्लिक स्टैटिक, ठीक है। अभी के लिए मैं सारे स्टैटिक बनाता हूँ ताकि थोड़ा इजी हो, वॉइड, और यहाँ पे करेंगे एडमिन लॉगिन, ठीक है। ये हमने कॉल कर लिया। अब क्योंकि मैंने बताया था कि स्कैनर हमने यहाँ पहले ही बना लिया, तो अब जब भी हम इनपुट लेंगे ना तो मुझे स्कैनर का वापस से ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ेगा। ये हमारे पास एक एडवांटेज हो गया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिंपल लिख सकता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। यहाँ पे मैं पहले तो क्या क्या मुझे इनपुट चाहिए, तो मैं लिखूँगा इंटर एडमिन यूज़र आईडी, ठीक है। यहाँ पे लिखा मैंने यूज़र आईडी, एडमिन की यूज़र आईडी मुझे चाहिए, तो मैंने यहाँ पे एडमिन की यूज़र आईडी के लिए लिख लिया। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक स्ट्रिंग बनाऊँगा यूज़र आईडी की, यूज़र आईडी इक्वल टू, अभी हम कोई जो ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन है ना, यहाँ पे किसी तरह का कोई हमने ऑथेंटिकेशन नहीं लगाया कि एक तरह समझ लो कि किसी के ऊपर अगर मान लो कि मैं इंटीजर टाइप डालना है या कौन सा डालना है, स्कैनर यहाँ पे जो है स्ट्रिंग टाइप है अगर, तो उसके अंदर मैं चेक करना है। जैसे फ़ोन नंबर का मैंने बताया था ना कि अगर उसकी वैलिडेशन नहीं लगी हुई है तो क्या होगा कि अगर मान लो कि मैंने उसके वो कर दिया, क्या बोलते हैं, अगर 9 1 से भी कोई नंबर स्टार्ट होगी तो उसको वैलिड कर देगा, पर मुझे वो नहीं चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिंपली यहाँ पे लिखूँगा नेक्स्ट लाइन। ये क्या करेगा, हमें यहाँ से इनपुट ले करके देगा और हम इसके अंदर इसको स्टोर कर लेंगे, ठीक है। ये हो गया, ये हमारा यूज़र आईडी मिला। यहाँ पे वापस से हम लिखेंगे दूसरा चॉइस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ पे मुझे सेकेंड चाहिए जो वैल्यू, वो है हमारा पासवर्ड। तो मैं लिखूँगा इंटर, ठीक है, इंटर योर, और फिर एडमिन पासवर्ड लिख देते हैं तो ताकि ज़्यादा क्लियर हो, एडमिन पासवर्ड, ठीक है। इससे क्या होगा, हम इससे पासवर्ड ले लेंगे, एक थोड़ा सा मैं स्पेस भी ऐड कर देता हूँ, ओके, ठीक है। हमने यहाँ पे पासवर्ड ले लिया। अब मुझे ऐसे ही पासवर्ड को भी एडजस्टिंग लेता ताकि हम इसमें बाद में वैलिडेशन लगा सके। तो मैं जैसे मान लो कि एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, ऐसे कुछ हम वैलिडेशन बाद में लगाएंगे तो, ठीक है। नेक्स्ट, और ये हमारी लाइन यहाँ पे वापस से, ये हमने दो अलग अलग वेरिएबल ले लिए। अब मुझे यहाँ पे चेक करना है, ठीक है। तो सबसे पहले ना कि कोई लॉग्ड इन है या पहले से नहीं है, उसके लिए भी हमें करना होता है कि यूज़र आईडी एडमिन की जो है, अगर वो एडमिन ही है तो चलो एक सेकेंड के लिए हम उसको इग्नोर करते हैं, ठीक है। वैलिडेशन अभी के लिए इग्नोर करते हैं। मैं सिंपल से यहाँ चेक करूँगा इफ़ यूज़र आईडी, ठीक है, एक डॉट इक्वल्स करके मैंने बताया था मेथड होता है इक्वल्स, और यहाँ पे मैं लिखूँगा एडमिन, क्योंकि मैंने बताया था कि इसके जो आईडी पासवर्ड होंगे वो डिफ़ॉल्ट होगा, हम इसको एडमिन देंगे। तो मैंने यहाँ पे इसकी यूज़र आईडी को एडमिन रखा है, ठीक है। अब जैसे ही ये इक्वल होगी, मैं क्या करूँगा, जब यूज़र आईडी इक्वल होती है ना, मतलब यूज़र आईडी अगर एडमिन है तभी मुझे अंदर जा करके चेक करना है पासवर्ड के लिए। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा एंड पासवर्ड डॉट इक्वल्स, ठीक है। या मैं यहाँ पे सेम लाइन के सेम इफ़ के अंदर दोनों चीज़ें लिख सकता था, पर मैं वो नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि दोनों के लिए मैं डिफरेंट मैसेज प्रिंट करूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे नेस्टेड लिया है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा एडमिन, लेट से मैंने इसका लगा एडमिन 1 2 3, ठीक है। ये मेरा पासवर्ड है। मुझे अगर मैच करना है कि कोई इनपुट डाला, अगर ये डाला है आईडी पासवर्ड, तो मुझे सिंपल से यहाँ पे प्रिंट करना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे एडमिन लॉग इन सक्सेस, ठीक है, सक्सेसफुली। ये मैंने यहाँ पे मैसेज प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब जैसे ये मैसेज प्रिंट करेंगे ना, ये मैसेज प्रिंट करने के बाद हम एडमिन के होम पे जाएंगे, जो भी मैंने बना नहीं रखा है। तो मैं यहाँ पे सिंपल से कॉल करके इसको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। ये हम होम कॉल करके यहाँ से हम एक तरह समझ लो कि रिटर्न भी कर रहे हैं, इसको हम अभी बाद में समझाऊंगा, ठीक है। जैसे ये कॉल कर लिया ना, तो समझ लो मैंने उसके होम पेज से जितने भी करने थे वो कर लिया। अब मुझे वहाँ सीधा रिटर्न कर जाना है, तो मैंने यहाँ पे इसलिए रिटर्न लगाया हुआ है, ठीक है। ये हमारी हो गई यहाँ पे इफ़ की कंडीशन, अगर ये एडमिन होता है तो, ठीक है। अब हो गया कि अगर वो इक्वल्स नहीं होता तो मुझे एल्स वाले पार्ट में भी कुछ डालना पड़ेगा। अगर वो सबसे पहले तो हमारा जो ये इफ़ की जो कंडीशन है ना, अंदर वाली इफ़ की पासवर्ड के लिए जो है, इस एल्स के अंदर अगर मान लो पासवर्ड मैच नहीं करता है, यूज़र आईडी उसने एडमिन डाली पर पासवर्ड उसने एडमिन नहीं डाली, तो मुझे यहाँ पे मैसेज प्रिंट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे मैसेज लिख देता हूँ कि इनवैलिड पासवर्ड, ठीक है। देखो इनवैलिड पासवर्ड, तो इससे क्या होगा ना कि इससे मुझे एग्जैक्ट पता चलेगा कि हमने गलत क्या डाला है, पासवर्ड गलत डाला है या फिर यूज़र आईडी गलत डाली, ठीक है। और ये हमारा आउटर इफ़ के लिए, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा इनवैलिड यूज़र आईडी, ठीक है। ये हमारा इनवैलिड पासवर्ड था, इसको हम लिखेंगे इनवैलिड यूज़र आईडी, ठीक है।
ये हमारा एल्स वाले पार्ट में हमने ये इनवैलिड का साइन लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि अगर मान लो कि पहले से कोई लॉगिन है नहीं लॉगिन है, ये चीज़ें हमें इंश्योर करनी है। तो इससे पहले हम एक बार इसको रन करके देख लेते हैं कि हमारे यहाँ पे एक्चुअली में प्रिंट क्या कर रहा है। तो मैं क्या करूँगा, मैं चलता हूँ इसको रन करता हूँ। यहाँ पे तो सबसे पहले कुछ इंपोर्ट करना है क्या? नहीं, अभी तक तो नहीं करना है, क्योंकि अभी तक हमने वो यूज़ नहीं किया, स्टोर करने वाली चीज़ें यूज़ नहीं की, इसलिए हम ये दोनों को, ये अंडरराइटर जो है और पॉलिसी, उसको हम कॉल नहीं कर रहे, ठीक है। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, कंसोल को या सीधा रन करके देखते हैं अगर ये हो गया तो। कैन नॉट फाइंड अंडरराइटर लॉगिन। तो हम अंडरराइटर लॉगिन को भी डिफ़ाइन कर लेते हैं एक बार, या फिर इसको कमेंट बनाते हैं ना, क्या जाता है, इसको कमेंट बना दिया। और कोई एस सी इज़ डिफाइंड देयर, नॉन स्टैटिक है ना, इसको स्टैटिक बनाते हैं, स्टैटिक, ठीक है। अब तो ठीक हो जाएगा। इसको करते हैं सेव, इसको करते हैं वापस से रन। देखो यहाँ पे हमारी स्क्रीन में आई एडमिन लॉगिन, अंडरराइटर लॉगिन, एग्जिट, और हमारे इन एक इंटीरियर वैलिड चॉइस डालना था, कोई नहीं, चलो। तो मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट चॉइस डालता हूँ यहाँ पे, वैलिड चॉइस। यहाँ पे क्या आ रही है हमारे पास, एक मिनट, इसको टर्मिनेट करते हैं। आई डोंट नो वाई ये नहीं आ रहा। जावा, हमें तो पहले, हाँ ठीक है, जावा व्हीकल इंश्योरेंस डॉट जावा, इसको रन करते, एंटर चॉइस 1। इसको एडमिन की यूज़र आईडी मैंने डाली एडमिन, और इसकी पासवर्ड डाली एडमिन 123, देन एडमिन लॉगिन सक्सेसफुली, मुझे वापस से ये लॉगिन वाले पेज पे ले आया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे वो लिंक डाल देता एडमिन के होम की, तो वो मुझे वहाँ पे लेके जाता उस वाले फंक्शन के अंदर जो चीज़ें डालते हैं, हम वो भी क्रिएट करेंगे। मैं अभी बस ये दिखा रहा था कि अगर मैंने ये चीज़ें लिखी तो हमें क्या होगा, ठीक है। और साथ ही साथ अगर मान लो कि मैंने यहाँ पे चॉइस 1 डाली, ठीक है। अब मैं यूज़र आईडी ना एडमिन की जगह एड लिख देता हूँ, इसको एंटर करते हैं। पासवर्ड मांगा एडमिन 123 4, ठीक है। अब देखो सबसे पहले इसने पासवर्ड बोल दिया ना, इंटर एडमिन पासवर्ड डाला मैंने, इनवैलिड यूज़र आईडी दे दी, ठीक है। हमारा जो यूज़र आईडी था वही हमारे पास यहाँ पे गलत आ गया, ठीक है। उसने मैच किया और अंदर पासवर्ड चेक करने गया ही नहीं, उसने सीधा यहाँ पे सिंपली बोल दिया कि जो पासवर्ड है वो गलत है, ठीक है। ये हमारा हो गया एक लॉजिक एडमिन के लॉगिन के अंदर की, ठीक है। अगर मुझे यहाँ से रिडायरेक्ट करना है तो पहले मुझे एडमिन का होम पेज बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इससे अंडर राइटर की काम करने से पहले हम एडमिन के काम को ख़त्म कर लेते हैं। तो मैं जो यहाँ पे एडमिन होम कॉल कर रहा हूँ ना, इसको मैं अनकमेंट करता हूँ और हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। एडमिन होम को यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, यहाँ पे लिखूँगा पब्लिक, ठीक है, स्टैटिक वॉइड, और ये हमारा हो जाएगा एडमिन होम, ठीक है। ये हमारा मेथड है, इसके अंदर हम कुछ नहीं पास कर रहे अभी तक, सिंपली यहाँ पे स्कैनर तो हमने पहले बना रखा है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक वैसे ही सेम यहाँ पे चॉइस डालनी, तो मैं लिख लूँगा यहाँ पे एक टर्मिनेट के लिए टर्मिनेट, और इसको मैं लिख दूँगा फॉल्स स्टार्टिंग में, ठीक है। यहाँ पे मैं वाइल लूप चलाऊँगा, अगर ये टर्मिनेटेड नहीं है तो मुझे सिंपली कुछ मैसेज प्रिंट करनी है, जिसमें से ये हो गई हमारी, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट चॉइस हमारा हो जाएगा कि मुझे अंडर राइटर रजिस्ट्रेशन करनी है ना, तो मैं लिखूँगा अंडर राइटर रजिस्ट्रेशन, ठीक है, रजिस्ट्रेशन, ये मेरी फर्स्ट चॉइस है, ओके। अब यहाँ पे सेकेंड चॉइस हमारी होगी, यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, इसको कॉपी कर लेता हूँ अब, ठीक है, और इसको पेस्ट करते हैं यहाँ पे। सेकेंड चॉइस हमारी आ गई अंडर राइटर सर्च, अंडर राइटर होगा, तो मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ, इसको लिखता हूँ सर्च अंडर राइटर, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास अपडेट अंडर राइटर, पासवर्ड डिलीट है, ये सब है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, ठीक है, कंट्रोल सी, यहाँ पे पेस्ट करते हैं, और ये मैं लिखूँगा अपडेट अंडर राइटर, अपडेट अंडर राइटर, पासवर्ड मुझे अगर अपडेट करनी है तो मैं लिखूँगा पासवर्ड को अपडेट करने के लिए यहाँ पे लाइन, ये हमारी चॉइस नंबर थर्ड, ठीक है। थर्ड केस हमारी ये आई। फोर्थ में हमें पास करना है, अगर अंडर राइटर को डिलीट करनी है तो मैं लिखूँगा डिलीट अंडर राइटर, ठीक है। उसके बाद ये चॉइस नंबर 4, और हमारे पास व्यू ऑल अगर करनी हो तो मैं लिखूँगा कंट्रोल वी, यहाँ पे फिफ्थ चॉइस व्यू
ऑल अंडरराइटर। ठीक है, ये हो गया हमारे पास व्यू ऑल का। और व्यू, ये इसको करते हैं नंबर 6, व्यू अंडरराइटर बाय आईडी। सॉरी, व्यू अंडरराइटर नहीं, यहाँ पे मुझे करना पड़ेगा व्यू ऑल व्हीकल्स था ना, व्यू ऑल व्हीकल्स और स्पेसिफिक टू अंडरराइटर। ठीक है, स्पेसिफिक टू अंडरराइटर। ठीक है, ये हो गई हमारी यहाँ पे, ये सारे चॉइसेस हमारे पास हो गए, 6 चॉइसेस। 7th में मैं डाल देता हूँ, अगर मुझे बैक जानना है तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिंपली 7th नंबर में गो टू लॉगिन पेज। ठीक है, इसको यहाँ से हटा देते हैं, यहाँ पे ये लॉगिन पेज पे ले जाएगा। और हमारा से 8th डाल देते हैं हम यहाँ पे, अगर मुझे टर्मिनेट करना हो तो। ठीक है, यहाँ से भी टर्मिनेट करके ये बैक ही जाएगा, इसको टर्मिनेट करेंगे तो इसलिए मैं इसको छोड़ देता हूँ। ठीक है, टोटल 7 चॉइसेस हमने डाली। यहाँ पे मैं मैसेज प्रिंट करूँगा, एंटर योर चॉइस। लेट्स से मैंने लिखा एंटर योर चॉइस। ठीक है, ये हमने यहाँ पे पास कर दी। अब मेरी यहाँ पे होगी वो सेम लाइन, एक तो मैंने पहले लिखूँगा हैज़ नेक्स्ट वाली। ठीक है, सी डॉट हैज़ नेक्स्ट इंट, अगर नहीं है तो मुझे यहाँ पे सिंपली प्रिंट करना है कि प्लीज़ इंश्योर टू एंटर एंड वैलिड। तो मैं लिखूँगा प्लीज़ एंटर ओनली इंटीजर। ठीक है, ये हो गया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे सी डॉट नेक्स्ट करना है ताकि ये नेक्स्ट वाले वैल्यू पे ले जाए। और यहाँ पे साथ ही साथ मैं कंटिन्यू कर दूंगा अगर ये केस आता तो। ये सब सेम लाइन है जो मैंने वहाँ पे लिखी थी। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, एक इंटीजर लेना है चॉइस का, ch इक्वल टू न्यू सी डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक है, ये हमारी चॉइस आ गई। यहाँ पे मैंने बताया था बफर कलेक्ट करनी है, तो मुझे सिंपल सी नेक्स्ट लाइन करके ये लिखना पड़ेगा। ये हमारा बफर जो आएगा वो उसको कलेक्ट कर लेगा। उसके बाद हमें लिखना है, एक सेकेंड, उसके बाद हमें स्विच केस यहाँ पे ओपन करनी है। ये स्विच के अंदर हमने चॉइस पास किया। अब इस चॉइस के अंदर हमारे पास मल्टीपल केसेस, केस 1 ओके, केस 2 ओके, देन केस 3, then case 4, then case 5, then case 6th, done I guess, no one more, case 7th। ठीक है, हो गया। अब जैसे ही टर्मिनेट करेंगे ना, तो एक तो ये टर्मिनेट को कर देगा ट्रू, कि यहाँ टर्मिनेट इक्वल टू ट्रू लिखना है, तो मैं यहाँ पे ट्रू। उसके बाद यहाँ पे मुझे एक ब्रेक केस लगाना है। ठीक है, सॉरी ब्रेक लगाना। मैं यहाँ पे सारे केसेस के अंदर बस ये जो मेथड्स हम यूज़ करने वाले हैं ना, वो मैं अभी के लिए डिफाइन करके रख देता हूँ। उसको हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे अभी, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं, छोटे छोटे वीडियोज़ रखेंगे हम, एक पार्ट को कवर करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मुझे रजिस्टर अंडरराइटर का एक फंक्शन कॉल करना है, जहाँ पे हम सारी डिटेल्स से इनपुट ले रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे ब्रेक करना है। सेकेंड जो केस है, इसके अंदर हम सर्च कर रहे हैं, तो मैं लिखूँगा सर्च। ठीक है, सर्च अंडरराइटर। ठीक है, यहाँ पे ये मेथड को कॉल किया मैंने। यहाँ क्या करता हूँ, अच्छा चलो ठीक है, ये इसके बाद इसको कर देंगे हम ब्रेक। ये हमारा ब्रेक हो गया। केस 3 के अंदर मुझे अपडेट करना था, तो मैं लिखूँगा अपडेट अंडरराइटर पासवर्ड। ठीक है, मुझे इसके पासवर्ड को अपडेट करना है, तो मैं यहाँ लिखूँगा अंडरराइटर पासवर्ड। और या फिर सीधा सर्च अपडेट अंडरराइटर भी लिख सकते हैं हम, क्योंकि पासवर्ड ही अल्टीमेटली मेरे करना है। कोई नहीं, वो तो हम बाद में चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, केस 4 के अंदर हमें डिलीट करना है, तो मैं लिखूँगा डिलीट अंडरराइटर। ठीक है, अंडरराइटर, ये वाला मेथड हम यहाँ पे कॉल करेंगे, इसको कर देंगे ब्रेक। और साथ ही में हमारा 5th जो चॉइस है, इसके अंदर हमें करना है क्या था, 5th चॉइस के अंदर व्यू ऑल करना है, तो मैं यहाँ लिखूँगा व्यू ऑल अंडरराइटर। ठीक है, ये हमारा, इसको कर देंगे ब्रेक।
और ये हमारा जो सिक्स्थ वन है, इसमें हमें व्यू अंडरराइटर बाय स्पेसिफिक आईडी था ना, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे व्यू व्हीकल और पॉलिसी लिख देता हूँ, इंश्योरेंस बाय यू आईडी लिखता हूँ मैं यहाँ पे एक नॉमिनक्लेचर के लिए कि अंडरराइटर की आईडी से हम इसको व्यू करेंगे, ठीक है। और इसको कर देते हैं ब्रेक। और ये हमारा 7 तो पता है। उसके बाद हमारा एक डिफ़ॉल्ट केस लगा देते हैं, जहाँ पे अगर चॉइस उसने इनवैलिड डाली तो मैं लिखता हूँ डिफ़ॉल्ट, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पे प्रिंट कर देंगे इनवैलिड चॉइस, ठीक है। ये हमारे सारे केसेस हो गए कवर। इसको हम एक बार के लिए ये सारे पद जो हमने डिफाइन नहीं करे ना, इसको हम कमेंट करके रखते हैं। ये सारे हम इम्प्लीमेंटेशन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एक करके, ठीक है। मैं ट्राई करूँगा ज़्यादा कवर करने का एक वीडियो में। अभी क्योंकि इंट्रोडक्शन है तो मैं ज़्यादा लोड देने का ट्राई नहीं कर रहा हूँ। मैं इसको करता हूँ यहाँ पे सेव, ठीक है, और इसको करते हैं रन। एंड लेट्स से ये टर्मिनेटेड है, यहाँ पे हम एग्ज़िट कर दिया, ठीक है। इसको वापस से रन करते हैं। यहाँ पे मैं फर्स्ट चॉइस डालता हूँ एडमिन लॉगिन का, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ एडमिन पासवर्ड एडमिन 123। इसको देखो यहाँ पे लॉगिन सक्सेसफुल आया। उसके जस्ट बाद इसने अंडरराइटर की रजिस्ट्रेशन वाली जो होम पेज है ये इसने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। मैं यहाँ पे एक और चीज़ कर सकता हूँ कि जैसे वो चला जाता है यहाँ पे लॉगिन सक्सेसफुली के मैसेज के जस्ट बाद मैं यहाँ पे एक न्यू लाइन प्रिंट करूँगा, ठीक है। ये मैं ठीक है, इसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक बस न्यू लाइन के लिए मैं यहाँ पे रख देता हूँ ताकि एक न्यू लाइन आए यहाँ पे। उसके जस्ट बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेट से मैं लिख देता हूँ ये इक्वल टू लगा के, ठीक है। लिखता हूँ एडमिन होम और वापस से यहाँ पे ये इक्वल टू लगा। इससे क्या होगा कि हमें एक थोड़ा सा दिखेगा कि अच्छा ये दूसरा पेज था, ये दूसरा पेज था। यहाँ पे मैं लॉगिन का पेज, इसको कॉपी करते हैं, जस्ट अ सेकेंड। इसको हम सेम लाइन को यहाँ पे कॉपी करेंगे, ठीक है। ये दोनों लाइन हम समझ लो जितने भी स्क्रीन अलग अलग आएगी हम वहाँ पे कॉपी करने वाले हैं इसको, और सेम लाइन यहाँ प्रिंट कर देंगे, ठीक है। लेट्स से ये हमने गलत जगह शायद पुट कर दी, हाँ वाइल लूप के अंदर करी, इसको बाहर कर देते हैं। मैं करूँगा यहाँ पे ये होम पेज, ठीक है, हाँ सॉरी लॉगिन पेज है, तो यहाँ पे मुझे इसकी ज़रूरत है नहीं। यहाँ पे लिखते हैं लॉगिन, ठीक है। ये हमारा लॉगिन वाली बटन यहाँ पे लॉगिन होगा, और मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, इसको इधर से करते हैं कट, और इससे बाहर निकलते हैं और यहाँ पे चलते हैं ये एडमिन होम। यहाँ पे फर्स्ट जो लाइन होगी वो हमारी यही प्रिंट करेगी। क्या, इसको सेव करते हैं, इसको टर्मिनेट कर देते हैं। लेट्स से मैं गो टू लॉगिन पेज, यहाँ पे 7th ऑप्शन चूज करते हैं, एडमिन लॉगिन, और यहाँ पे 3rd एग्जिट, ठीक है। यहाँ पे वापस से इसको रन करता हूँ। देखो यहाँ पे आया लॉगिन पेज, यहाँ पे लॉगिन करना है। मैंने एडमिन को यहाँ पे लिखा एडमिन 123, इसको एंटर करते, देखो ये एडमिन की होम पेज आ गई। अब इस होम पेज में जो जो ऑपरेशंस करने हैं वो हम यहाँ पे एक करके ऐड करेंगे, और उस तरह से फिर हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। इसको मैं अभी थोड़ा सा सॉर्टेड रखता हूँ ताकि आप एक बार इसको ग्रैब करो धीरे धीरे, ठीक है। और कुछ अगर आपको लगे खुद से कि रजिस्ट्रेशन हम खुद से करना चाहते हैं, उसको आप इम्प्लीमेंट करके देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ से जो हमने डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करने वाले, जैसे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी यहाँ से हम डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे, तो उसको डिफाइन भी करना पड़ेगा। वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।